अमेरिका अब तक तो इस जंग का हिस्सा नहीं बना, मगर अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी मीडिया मुसलसल ये इशारे दे रहे हैं कि अमेरिका जल्द इस जंग का हिस्सा बन सकता है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गैर मामूली मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं कि क्या करना है, मगर मैंने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है। ये मुमकिन है कि हमें ईरान के एटमी हथियार ना रखने के लिए लड़ना पड़े। It's possible that you're going to have to fight for them not to have nuclear. I don't want to fight either. I'm not looking to fight. But if it's a choice between fighting and having a nuclear weapon, you have to do what you have to do. Maybe we won't have to fight. Don't forget, we haven't been fighting. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. War is very bad. There was no reason for this to be a war. Therefore, you may have to fight, and maybe it'll end, and maybe it'll end very quickly. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon because the entire world will blow up. Not going to let that happen. इसके अलावा अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ईरान पर हमलों की मंजूरी दे चुके हैं, मगर वो फिलहाल ईरान की पॉलिसी में तब्दीली के लिए रुके हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 बाखबर जराए का हवाला देते हुए लिखा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने मंगल की रात अपने सीनियर मुशीरों को बता दिया कि वो ईरान पर हमले के मंसूबों की मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने हतमी हुक्म इसलिए रोक रखा है ताकि ये देखा जा सके कि आया तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करता है या नहीं। मगर अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोई आइडिया ही नहीं है कि ईरान से मुताल्लिक मेरे ख्यालात क्या हैं। ट्रंप वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर तो तबसरा कर रहे हैं, लेकिन CNN ने भी रिपोर्ट किया है कि ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमलों में अमेरिकी शमूलियत पर ट्रंप गौर कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आया अमेरिका को ईरान पर इसराइली हमलों में शामिल होना चाहिए या नहीं, जिनमें ज़ेरे ज़मीन जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने वाले बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी शामिल है। बाखबर ज़राए के मुताबिक ट्रंप के आला मुशीर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ऐसे हमले कैसे किए जाएं जिनसे मुकम्मल जंग में उलझने से बचा जा सके। ट्रंप की अव्वलीन तरजीह यह है कि वो इस तनाज़े को तूल देने से गुरेज करें, अगरचे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत कुछ रहनुमा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका ही ईरान के जौहरी अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता है। ट्रंप गैर ज़रूरी जंग में फंसने से हिचकिचा रहे हैं। यूरोपीय सिफारतकारों का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में कुछ अमरीकी इत्तेहादियों को मुतल्ला किया गया कि ट्रंप इंतज़ामिया 1 हफ्ते के दौरान इसराइल की इब्तिदाई कार्रवाइयों के नताइज का जायज़ा लेने के बाद फैसला करेगी कि अमरीका इस जंग में फौजी तौर पर शामिल हो या नहीं। डेडलाइन से 1 दिन पहले सदर ट्रंप ने कहा कि वो अभी इस बात का हतमी फैसला नहीं कर पाए कि आगे क्या करना है। इसी तरह यूरोपीय सिफारतकारों ने मजीद बताया कि इत्तेहादियों के साथ बातचीत में भी ट्रंप इंतज़ामिया ने वाज़ेह तौर पर किसी एक सिमत का इंतखाब नहीं किया। CNN को एक बाखबर जरिए ने बताया कि सदर ट्रंप ईरान पर हमले के मंसूबे का जायज़ा ले चुके हैं, लेकिन वो इस फैसले को इसलिए मौखर कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि आया तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम से पीछे हटता है या नहीं हटता। सदर ट्रंप ने बुध को ओवल ऑफिस में कहा कि मुझे आखिरी लम्हे में फैसला करना पसंद है, ख़ास तौर पर जंग के मामले में, क्योंकि जंग में सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल सकती है और ये एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक जा सकती है। ऐसे में जब सदर ट्रंप मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं तो एक बाखबर जरिए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वो नहीं समझते कि अमेरिका का कोई महदूद हमला लाजमन किसी गैर मुल्की जंग में शामिल होने के मुतरादिफ होगा। और ट्रंप के करीबी लोगों का कहना है कि फैसला कुन हमले और ऐसी वसी कार्रवाइयाँ जिनसे जंग तूल पकड़ सकती है, दोनों में फ़र्क होता है। जबकि ट्रंप अभी भी अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। उनकी इंतज़ामिया को इत्तेहादी ममालिक की तरफ से मशवरे मौसूल हो रहे हैं कि अमेरिका को जारहाना फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए। ज़राए के मुताबिक इसकी कई वजूहात हैं, मसलन ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने की कोशिश, जिससे आलमी सतह पर तेल की तरसील मुतासिर हो सकती है, या फिर किसी अमरीकी हमले के बाद ईरान तेज़ी से जौहरी हथियार बनाने की तरफ भी बढ़ सकता है। अगर अमरीकी अफवाज ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया तो ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्तों में ट्रंप के इत्तेहादी एक मॉडल के तौर पर 2020 में उनका वो फैसला ज़ेरे बहस लाए हैं जिसमें बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक रीपर ड्रोन के जरिए
ईरान के आला कमांडर और अल-कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया गया था। ये हमला अगरचे एक संगीन इश्तियाल अंगेज़ी था और ईरान ने इसका बदला भी ले लिया था, लेकिन इसके बावजूद मुकम्मल जंग शुरू नहीं हुई थी। ज़राए ने मज़ीद बताया कि ट्रंप इंतज़ामिया के हुक्काम ने कासिम सुलेमानी पर हमले को इन दलाइल का जवाब करार दिया था, जिनमें कहा जाता है कि अमेरिका की जानिब से कोई हमला काबू से बाहर कशीदगी का बाइस बन सकता है। सदर ट्रंप ने फिलहाल अवामी तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ट्रंप के आला कौमी सलामती के मुशीरों ने इस बात को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश की है कि वो उनके सामने जो ऑप्शंस पेश कर रहे हैं उन पर सबका इत्तफाक हो। CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ उन अफराद में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक जॉन रेडक्लिफ 8 जून को कैंप डेविड में होने वाले एक खुफिया मुशावरती मीटिंग में भी मौजूद थे, जो ईरान पर इसराइल के पहले हमले से थोड़ी देर पहले हुई थी। वहां जॉन रेडक्लिफ ने सदर ट्रंप को ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इसराइल के मुमकिना अगले इक़दामात से मुताल्लिक ताज़ा तरीन खुफिया मालूमात फराहम की थी। एक आला अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक कैंप डेविड में होने वाला इजलास असल में खुफिया मालूमात पर मबनी मीटिंग के तौर पर तरतीब नहीं दिया गया था। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ट को इब्तिदा में इस इजलास में मदऊ ही नहीं किया गया था। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक जॉन रेडक्लिफ ने आखिरी लम्हे पर इजलास में शिरकत का फैसला किया और सदर ट्रंप को तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर ट्रंप के लिए एक और अहम मशवरा देने वाली शख्सियत जनरल माइकल कुरेला हैं, जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं। 2 बाखबर ज़राए के मुताबिक हालिया हफ्तों में जनरल कुरेला समेत बाज़ अमरीकी फ़ौजी कमांडरों ने इसराइल को दिफाई और अस्करी मदद देने के लिए मज़ीद वसाइल की दरख्वास्त की है। इन मामलात से वाकिफ़ एक ज़रिए का कहना है कि जनरल माइकल कुरेला किसी भी मुमकिना मुश्किल सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहते हैं। ज़रिए ने यह बात इस तनाजुर में कही कि जनरल माइकल कुरेला मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी असासे तैनात करने पर जोर दे रहे हैं ताकि इसराइल की हिमायत की जा सके। जनरल कुरेला, जो इसराइल के पुख्ता हामी समझे जाते हैं, कई महीनों से अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट और सदर ट्रंप पर जोर दे रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाई जाए ताकि एक मुमकिना जंग के लिए तैयारी की जा सके। इसके अलावा ये क़यास सराइया हो रही थी कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात में ईरान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू भी होगी और ये भी मुमकिन है कि ट्रंप पाकिस्तान पर इस जंग के हवाले से दबाव डालेंगे। इसके अलावा जंग में के हवाले से दबाव पाकिस्तान पर डाला जाएगा, मौक़िफ़ के हवाले से दबाव डाला जाएगा कि पाकिस्तान बहुत सख्त मौक़िफ़ दे रहा है, मुसलसल ईरान की हिमायत कर रहा है। मगर कल जब मुलाकात हुई तो इसके बाद ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जब सवाल हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से क्या आपने ईरान के बारे में बात की है, तो ट्रंप ने बताया कि वो ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो इस चीज़ से खुश नहीं है। ये बात उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से कही कि वो इस मामले से खुश नहीं। With the chief of staff of the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. And I want to thank for working a trade deal with Pakistan. And they were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are 2 nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today.